हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम अपनी कक्षा 5 के अंग्रेजी पुस्तक रेनबो, जिसका नाम बदलकर अब पीटल्स रख दिया गया है, के लेसन 8 बॉबी द रोबोट पर आते हैं। और इस लेसन की हिंदी तो हम पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, साथ ही साथ जितने भी वर्ड मीनिंग हैं उनको भी हम समझ चुके हैं। और आज हम इसमें फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन के अंतर्गत इसमें सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस में देखते हैं। आप अपनी नोटबुक पर ज़रा नज़र डालिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, यानी फर्स्ट पर आप देखें तो ए से लेकर एफ तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेटा हमने नोटबुक पर उतारा है। और साथ ही साथ इसमें सभी जो कठिन वर्ड हैं इंग्लिश में उनकी हिंदी भी लिखी है। और आप हमारे साथ इनको पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट। जैसा कि इस स्टोरी में न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपता है, आता है, यानी विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन। तो वो विज्ञापन किसके बारे में है? व्हाट अबाउट बास, यानी व्हाट और अबाउट दोनों मीनिंग मिलके बनता है किसके बारे में? वाज, था, यानी विज्ञापन किसके बारे में था। तो आंसर है द एडवर्टाइजमेंट वाज अबाउट ए रोबोट। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार, यानी विज्ञापन किसका था? एक रोबोट का था। दैट जो कैन हॉप्स, कैन मीन्स सकता है और हॉप्स मीन्स फुदक, यानी उछल, जो उछल सकता था या फुदक सकता था, ऐसे रोबोट के बारे में विज्ञापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर देखते हैं। व्हाट डिड अतुल डू विद द रोबोट किट। इस स्टोरी में जो बच्चा था जिसका नाम अतुल था, तो व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स किया था। यहाँ पर डिड लगा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हिंदी क्या बनेगी? किया था। विद द रोबोट किट, रोबोट किट के साथ अतुल ने क्या किया? अतुल असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ रोबोट। अतुल ने असेंबल्ड मीन्स जोड़ा, इकट्ठे किए। किसको? ऑल द पार्ट्स ऑफ रोबोट, रोबोट के सभी भागों को। ऑल मीन्स सभी, द पार्ट्स मीन्स भागों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोबोट। उस रोबोट का क्या नाम था? तो द नेम ऑफ द रोबोट वाज बॉबी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन डी, हाउ डिड माला हेल्प हर ब्रदर। अतुल की बहन का नाम क्या था? माला। तो माला ने, हाउ मीन्स कैसे, हेल्प मीन्स मदद की, हर ब्रदर अपने भाई की। अपने भाई की कैसे मदद की माला ने? तो माला कॉल्ड अप द शॉपकीपर एंड आस्क्ड हिम व्हाई द रोबोट इज नॉट हॉपिंग। माला ने कॉल्ड अप मीन्स फोन किया, कॉल किया। किसको? द शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, यानी दुकानदार को कॉल करके कॉल किया। एंड और आस्क पूछा, हिम उससे। क्या पूछा? वाई द रोबोट इज नॉट हॉपिंग, कि वाई मीन्स क्यों, द रोबोट इज नॉट हॉपिंग, नहीं हॉपिंग कर रहा है, यानी फुदक नहीं रहा है। क्यों नहीं फुदक रहा है या क्यों नहीं चल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ई पर देखते हैं। वेयर डिड अतुल टेप टू मेक बॉबी हॉप। वेयर मीन्स कहाँ। अतुल ने टैप मीन्स थपथपाया, है ना। डिड को इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर। टैप मीन्स थपथपाया। अतुल ने कहाँ थपथपाया? टू मेक बॉबी हॉप। बॉबी यानी उस रोबोट को हॉप के लिए, हॉप यानी फुदकाने के लिए या उसको चलाने के लिए कहाँ थपथपाया? अतुल टैप्ड
जब हम आंसर देंगे तो उसमें डिड नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, मैन वर्ब में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड, अतुल ने थपथपाया बॉबी के सिर पर, हेड, टू मेक बॉबी हॉप, बॉबी को यानी उस रोबोट को फुदकाने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। F, what were the other functions of Bobby the robot? बॉबी रोबोट जो था उसके अदर फंक्शंस यानी दूसरे कार्य व्हाट क्या थे, वह थे। बॉबी रोबोट के अन्य दूसरे कार्य क्या थे और वो क्या कर सकता था? तो बॉबी द रोबोट कैन वॉक, स्पीक्स एंड मूव्स इट्स आर्म्स। बॉबी क्या कर सकता था? कैन वॉक चल सकता था, स्पीक्स बोल सकता था, एंड और मूव्स घुमा सकता था, इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को। तो ये थे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब देखते हैं अपनी बुक में वर्ड पावर। जैसा कि आपकी ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर वर्ड पावर आप बुक में देख रहे हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द एक्समस ट्री। बच्चों, ये एक्समस ट्री जो बुक में बना हुआ है, इसको हमने रफली इस पेपर पर इस तरह से ड्रॉ किया है ताकि आपको इसमें जो अंदर वर्ड लिखे हुए हैं इंग्लिश में, उनकी हिंदी भी यहाँ पर लिखी है। आप इसको जब फिल करेंगे तो आपको इसकी हिंदी पता होनी चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज को आप फिल कर सकते हैं। I to school as I was getting late. Late means देर होना, विलम्ब होना। और यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस था जहाँ हमने इसको किससे भरा है? रस्ट। रस्ट मीन्स क्या होता है? दौड़ा या तेजी से भागा, ये इसमें वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ पर इसको फिल किया है। क्योंकि एज मीन्स क्योंकि, आई वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि मैं लेट हो गया था, यानी मुझे विलम्ब हो गया था, देर हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं वी। एट 9 o'clock ऑल द स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड फॉर द प्रेयर। तो ये इसमें ब्लैंक स्पेस है ना, जहां हमने फिल किया है इस मीनिंग से असेंबल्ड। इसको हमने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, क्योंकि ये छोटा है तो शायद क्लियर ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर हमने इसको फिल किया है असेंबल्ड। असेंबल्ड मीन्स इकट्ठे हो गए या जुड़ गए, जैसे कि इस एक्समस ट्री में हमने यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है असेंबल्ड का, इकट्ठे हुए या जुड़े। किसके लिए? यानी एट 9 o'clock 9 बजे ऑल द स्टूडेंट सभी बच्चे असेंबल्ड जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। कहाँ? इन द ग्राउंड मैदान में, फॉर द प्रेयर प्रार्थना के लिए, है ना। फॉर मीन्स के लिए, प्रेयर मीन्स प्रार्थना के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सी। रूबी फिर ब्लैंक स्पेस टू डांस व्हाट फेल अपॉन द फ्लोर, है ना। तो यहाँ पर हमने जो मीनिंग लिखा है वो क्या है? ट्राइड। रूबी ने ट्राइड मीन्स कोशिश की, जैसे कि यहाँ पर इस मीनिंग का यहाँ हिंदी भी लिखी है। ट्राइड मीन्स कोशिश की, किसके लिए कोशिश की? टू डांस करने के लिए। बट लेकिन, व्हाट मीन्स होता है लेकिन। फेल अपॉन द फ्लोर, और वो फर्श पर गिर गई, लेकिन वो फर्श पर गिर गई। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस डी। द रैबिट और फिर डाउन द रोड। इसमें जो मीनिंग फिल करना है ब्लैंक स्पेस पर, उसमें क्या फिल किया है? हॉप्ड। हॉप्ड मीन्स फुदका या उछला, जैसे कि आपके इसमें एक्समस ट्री में मैंने इसका हिंदी लिखी है। हॉप्ड मीन्स फुदका या उछला। आपकी इस स्टोरी में भी इस वर्ड का मीनिंग बताया गया है। तो द रैबिट हॉप डाउन द रोड। नेक्स्ट देखते हैं ई। टीचर ब्लैंक स्पेस अंकुर
ऑन द स्टेज टू गिव हिम द अवार्ड। टीचर ने यानी अध्यापक ने कॉल्ड, यहाँ पर फिल किया है कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाया, अंकुर को ऑन द स्टेज मंच पर, टू गिव उसे देने के लिए, हिम मीन्स उसको देने के लिए क्या, द अवार्ड पुरस्कार, पुरस्कार देने के लिए। एफ सेंटेंस में मिनी डैश ऑन हर डॉल्स हैड टू मेक इट मूव। मिनी ने टैप्ड किया, यहाँ पर फिल करेंगे टैप, टैप्ड मीन्स थपथपाया। यहाँ आप इन मीनिंग्स की हिंदी को जरूर समझ लें, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिनी ने टैप्ड यानी थपथपाया ऑन हर डॉल्स हेड, अपनी, हर मीन्स अपनी, डॉल्स मीन्स गुड़िया के, हेड मीन्स सिर पर, टू मेक इट मूव इसे चलाने की। लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी कि भाषा अभ्यास, ये इस तरह से आपके बुक में दी गई है। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कॉमन और प्रॉपर नाउन्स ऑफ योर चॉइस, यानी ये जो सेंटेंस दिए हैं इनमें भी आपको कुछ वर्ड फिल करने हैं, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिए हैं, आप ये भी इनको समझ के भी यहाँ पर कुछ फिल कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार से भी फिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो इसके लिए देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज तो हमने यहाँ पर नोट कर रखी है, लेकिन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, उसको समझिए। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति और वस्तु या स्थान का वो नाम, यानी ऐसा शब्द जो कि किसी जाति का, जाति यानी समूह को इन्वॉल्व किए हो, समूह को साथ में लिए हो। जैसे कि बच्चा, चाइल्ड, तो अब बच्चा से ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है। ऐसे ही गर्ल, अब गर्ल लड़की तो है, लेकिन अब इसका नाम क्या है, कोई भी लड़की हो सकती है ना। बॉय, ये पूरा गर्ल है जो वो पूरी लड़की जात के लिए, यानी पूरी फीमेल के लिए दर्शा रहा है। ऐसे बॉय ये पूरे मेल पर्सन के लिए दर्शा रहा है ना। यहाँ पर हम मैन भी लिख सकते हैं, ऐसे ही वीमेन भी लिख सकते हैं। अब डे से ये तो पता नहीं चल रहा है ना पर्टिकुलर कौन सा डे है। जब हम इन्हीं शब्दों में नामकरण कर देते हैं, किसी का नाम रख देते हैं, तो वही चीज़ हो जाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अगर हमने किसी शहर में शहर का नाम आगरा रख दिया या कानपुर रख दिया, तो वो बन गया हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। और जब तक उसका कोई नाम नहीं है तब तक वो क्या है, शहर है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही बॉय है तो इसका कोई नाम नहीं है ना पर्टिकुलर, और जब इसका नाम रख दिया तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और जब तक नाम नहीं है, केवल बॉय है, तो ये जातिवाचक यानी कॉमन नाउन में रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था बच्चों, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज फिल करने में आसानी रहेगी। तो आइए अब हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। दिए हुए जो सेंटेंस हैं उनमें अपनी समझ के अनुसार कुछ वर्ड्स को फिल करें। जैसे कि ए, पहला सेंटेंस है आपका ए। यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस हैं, आप देख सकते हैं, एंड आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने 3 नाम लिखे हैं। ये जो तीनों नाम हैं ये आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो राम, श्याम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। ये तीनों कैसे, क्या हैं, अच्छे मित्र हैं। बी, इस सेंटेंस को समझें। यहाँ पर द, फिर स्पेस, इज माई फेवरेट एनिमल। तो आपको यहाँ पर किसी एक एनिमल का नाम लिखना था, तो यहाँ पर हमने लिखा है डॉग।
डॉग जो है वो मेरा फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा एनिमल है। आगे देखते हैं। सी, द रोज हैज़ स्वीट स्मेल। तो यहाँ पर स्वीट स्मेल के लिए जो वर्ड यूज़ किया है ये प्रॉपर नाउन है। रोज यानी फ्लावर, अगर इसकी जगह फ्लावर लिखते हैं ना तो वो कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि अब यहाँ पर हमने फ्लावर को नाम दे दिया तो ये बच्चों हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझें कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नामकरण संस्कार कर दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर देखिए हमने कुछ एक्सरसाइज से पहले कुछ निर्देश हैं, उन सब में हिंदी भी लिखी है, वर्ड, कठिन वर्डों की। और यहाँ पर लिखा है रिमेंबर अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब प्रॉपर नाउन को हम लिखते हैं तो हमेशा वो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। डी एक्सरसाइज में देखते हैं, सॉरी डी सेंटेंस में देखते हैं। द लेमन हैज़ सोर टेस्ट, है ना। तो लेमन, लेमन मीन्स क्या होता है? नींबू। तो नींबू हैज़, नींबू कैसा उसका टेस्ट होता है? सोर यानी खट्टा। और स्वीट मीन्स क्या होता है? मधुर। ई सेंटेंस पर देखें बच्चों। द फोर्थ डे ऑफ द वीक इज, यानी किसी भी सप्ताह का, सप्ताह का फोर्थ डे, चौथा दिन कौन सा है? वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या होता है? बुधवार। एफ सेंटेंस में देखें। वी हैव हॉलीडेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। तो बच्चों हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं कब, कौन से मंथ में? जून में। जी इस सेंटेंस में देखें। द स्पेस छोड़ें, इज अ बिग वर्ड। तो ईगल इज अ बिग वर्ड। ईगल जो है वो कैसा पक्षी है? बिग वर्ड है, बड़ा पक्षी है। एच इस सेंटेंस में देखें। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हमने दिल्ली यानी इस प्रॉपर नाउन को फिल किया है। आई मीन्स मैं, वेंट मीन्स गया, टू दिल्ली लास्ट ईयर पिछले वर्ष दिल्ली गया था। आई सेंटेंस में देखें। द डॉग इज अ पेट एनिमल। तो यहाँ पर भी मैंने डॉग फिल कर दिया है, आप काऊ भी लिख सकते हो, कैट भी लिख सकते हैं आप। जे सेंटेंस में देखें। मदर वॉट मी अ न्यू कार। माँ ने वॉट मीन्स खरीदी, मी मीन्स मेरे लिए, अ न्यू कार एक नई कार। के सेंटेंस। यहाँ पर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है नीतुल, उसका नाम लिखा है यहाँ पर। आप यहाँ पर अपने भी किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नाम लिखते समय फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल लेटर में होगा। अब लास्ट सेंटेंस है इसमें आई का। आई सिट ऑन अ चेयर एंड वॉच टेलीविजन। मैं एक कुर्सी पर बैठा एंड वॉच टेलीविजन, और मैंने बैठकर टेलीविजन देखता हूँ। तो ये एक्सरसाइज है बच्चों। और देखिए आपकी बुक में ये 2 एप्पल बने हुए हैं, है ना। और ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन और ये लिखा है कॉमन नाउन। तो आपको ये 4 ब्लैंक स्पेस दिए हैं, इसमें आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अलग अलग 8 यानी 8 वर्ड लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लिखे हैं। आप अपनी समझ से कुछ अलग अपनी बुक में फिल करें। जैसे मैंने यहाँ पर गीता प्रॉपर नाउन में लिखा, क्यों? क्योंकि इनका नाम है ये, और गीता कौन है? एक लड़की है।
तो लड़की कोई भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही आगरा है ना, तो ये शहर है। और सिटी, अब ये सिटी है यहाँ पर, तो ये कोई भी शहर हो सकता है, यानी कॉमन नाउन है। और जब नाम कर दिया इसका तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर फ्राइडे, ये नाम है किसी दिन का, और जब हम केवल डे लिखते हैं तो ये कॉमन नाउन में जाता है। और यहाँ हमने मंथ का नाम लिखा है जनवरी, और यहाँ केवल मंथ लिखा है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ चुके होंगे। और इसी तरह इसके आगे ये 8 लेसन की एक्सरसाइज थी। अब हम 9 चैप्टर यानी जो 9 लेसन है मैरिज लैम्प, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी को समझेंगे और वर्ड मीनिंग को समझेंगे। तो यदि आपको हमारा ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।